कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ 26% अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारतीय समयानुसार रात में 1:30 बजे भारत पर 26% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तेजा कर लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत बहुत सख्त है। भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका ने भारत पर 26% डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया है। अन्य देश भी अमेरिका से जितना कर वसूल रहे हैं उससे आधा कर अमेरिका भी उनसे वसूल करेगा। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन ईयू पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। भारतीय अधिकारी ट्रंप के टैरिफ का आकलन कर रहे हैं और भारत का फोकस किसी भी प्रकार का जवाबी टैरिफ लगाने का नहीं है, बल्कि अमेरिका की चिंताओं को दूर किया जाएगा। 9 अप्रैल को लागू होगा रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन न्यूनतम टैरिफ 5 अप्रैल से लागू होगा और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल से लागू किया जाएगा। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। ऑटो सेक्टर पर 25% टैरिफ। अमेरिका विदेशों में बनने वाले वाहनों पर 25% टैरिफ लगाएगा। अब तक अन्य देशों की मोटरसाइकिल पर 2.4% टैरिफ वसूलता था, जबकि भारत 60%, वियतनाम 70%, अन्य देश भी इससे अधिक कीमत वसूल कर रहे थे। अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा। जो देश अमेरिका बाजार तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर कोई भी कंपनी टैरिफ में छूट चाहती है तो उसे अमेरिका में ही अपना प्रोडक्ट बनाना होगा, जिससे अमेरिका में रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार होगा। वहां पर कई मौके रोजगार के और मैन्युफैक्चरिंग के कई अवसर में वृद्धि होगी। का दिन अमेरिका के लिए आर्थिक आजादी का है। ट्रंप को जैसे के तैसा टैरिफ की घोषणा के बाद भारत की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा है कि 26% टैरिफ के प्रभाव आकलन कर रहे हैं और इस टैरिफ का कई क्षेत्रों पर असर होगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी इस टैरिफ को झेल सकती है। अगर भारत अमेरिका की चिंताओं को दूर करता है तो टैरिफ में कुछ छूट मिल सकती है। भारत इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रहा है। चीन के वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा है कि यह एक धमकाने वाला एक तरफा कदम है और इस टैरिफ को तुरंत रद्द करना चाहिए, नहीं तो चीन भी इसका जवाबी कदम उठाएगा। ईयू के अध्यक्ष ने कहा है कि ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका है, अनिश्चितता बढ़ेगी और ग्लोबलाइजेशन का मकसद कमजोर होगा। कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा है कि हम अपने मजदूरों की रक्षा करेंगे और ट्रंप प्रशासन का टैरिफ का जवाब देंगे। संसद के सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित से ब्राजील में पास किया गया है, जिससे सरकार को जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। ब्राजील सरकार के टैरिफ के मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ में जाने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया ने इस टैरिफ को तर्क विहीन बताया है और तत्काल जवाबी टैरिफ से इनकार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10% टैरिफ का कोई मतलब नहीं है, यह सही कदम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को काफी हद तक कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि कई देश अपने टैरिफ को कम कर देंगे। यूरोपीय संघ ने अपने टैरिफ 2.5% तक घटा चुका है। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में अपने कमेंट को नोट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।